नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राजक्ता साळुंखे आपका हेल्थ इज़ वेल्थ इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पंचकर्म थेरेपी के ऊपर। पंचकर्म थेरेपी में हम सबसे पहले बात करेंगे बस्ती। बस्ती यह पंचकर्मा की एक ट्रीटमेंट है। यह बस्ती को अर्ध चिकित्सा माना जाता है। बस्ती का सबसे मेन एक्शन होता है वात पर। हमारे शरीर में जो प्रकोपित वात होता है, अगर उस पर हम बस्ती का ट्रीटमेंट का यूज़ करें तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हमें दिखाई देता है। बस्ती के फ़ायदे कुछ इस तरह से होते हैं कि हम स्नायुगत हर वात में इसका उपयोग कर सकते हैं। शरीर में जो शूल होता है वह शूल बस्ती से कम हो जाता है। सूजन कम करने में हमें बस्ती का फ़ायदा दिखाई देता है। शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हुए होते हैं वह टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए हमें बस्ती का फ़ायदा होता है। यह हर संधिगत जो रोग होते हैं इसमें बस्ती का बहुत अच्छे से हमें फ़ायदा दिखाई देता है। दूसरी चिकित्सा है अभ्यंग। अभ्यंग यह भी एक प्राचीन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। इसमें क्या किया जाता है तो औषधि युक्त तेल होता है, उससे हम शरीर पर मालिश करते हैं। मालिश करने से हमें इसके फ़ायदे कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं कि मांसगत जो वात होता है वह कम हो जाता है। मांसपेशियों की ताकत कम हुई होती है तो वह ताकत बढ़ाने में हमें अभ्यंग का फ़ायदा दिखाई देता है। दर्द कम हो जाता है। रक्त प्रवाह उस जगह का सुधर जाता है। तीसरी चिकित्सा है नस्य। नस्य एक ऐसी चिकित्सा है जो गर्दन और मस्तिष्क के जो विकार है उसे कम करती है। इसमें हम क्या करते हैं तो नासा द्वार से हम कुछ औषधि बिंदु नासा मार्ग से मस्तिष्क के वहाँ छोड़ देते हैं। इससे मस्तिष्क में जो प्रकोपित वात होता है वह कम हो जाता है। इसका फ़ायदा हमें दिखाई देता है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, पैरालिसिस इत्यादि व्याधियों पर इसका कुछ बहुत अच्छे से फ़ायदा हमें दिखाई देता है। चौथी चिकित्सा है स्वेदन। शरीर में जिस प्रक्रिया से स्वेद निकलता है उसे हम स्वेदन कहते हैं। इसका फ़ायदा कुछ इस तरह से होता है कि संधि का दर्द कम हो जाता है। शरीर में जो विष द्रव्य होते हैं स्वेदन करने से हमारे जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं और विष द्रव्यों का निवारण हो जाता है और शरीर में जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। इसी के साथ मैं डॉक्टर प्राजक्ता साळुंखे आपसे विदा लेती हूँ। अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए थेरेपी के साथ। नमस्कार। अभी हम देखेंगे ऑयल मसाज किस तरीके से किया जाता है। इससे पेशेंट में क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं वो हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा तेल हाथों पे लेके थोड़ा सा वार्म किया जाता है। फिर पेशेंट के जिस हिस्से में तकलीफ़ है वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ऑयल मसाज यूजुअली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सर्कुलर मोशन, जो जॉइंट्स पे किया जाता है। इसी तरह से सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर स्ट्रोक्स देके मसाज किया जाता है। इससे संधियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और दर्द कम होता है। अगली टेक्निक है नीडिंग। जिस स्नायु में ताकत ना हो, बल ना हो, वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टेक्निक है लीनियर, जिसमें पेशेंट को ऊपर से नीचे तक मसाज किया जाता है। इससे पेशेंट के स्नायु में जो दर्द होता है, जो सूजन रहती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी तरह फाइनली पेन कम होने में मदद होती है। ऑयल मसाज के फ़ायदे बताना चाहूँगी। इसमें है कि पेशेंट के मसल का टोन बढ़ता है, त्वचा की कांति में सुधार आता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगता है, जो ड्राइनेस रहता है स्किन में वो कम होने लगता है। मेरा नाम उज्ज्वला विजय राणे है। चिकित्सा में 2 महीने पहले आई। स्वेलिंग था पैर में और मेरे को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैं थोड़ा सा चलेगी तो मेरे दोनों पैर लॉक हो रहे थे। यहाँ आने के बाद, यहाँ की ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरा बहुत सारा पेन कम हो गया। मैं अभी चल सकती हूँ, स्वेलिंग कम हो गया। फॉर ऑल दिस थिंग आई थैंक चिकित्सा।